हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ इंग्लिश एंड माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय सोनी सर। प्यारे बच्चों, हम लोग अध्ययन कर रहे थे टेंस एंड टाइम का। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था टेंस और टाइम की बेसिक थिंग्स के बारे में। उसके बाद में हम लोगों ने अध्ययन किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। उसमें मैंने आपको सेकंड नंबर वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसकी हिंदी पहचान क्या होती है, एडवर्ब्स क्या होती है, उसकी हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब की हम लोगों ने चर्चा की थी। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उनकी सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर्स है वो क्या होती है। आज इस कक्षा में हम अध्ययन करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अदर यूजेज की, यानी मैं कह सकता हूं यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग और कहां क्या किस स्थिति में किया जाता है उसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो आप तैयार हो? तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग और कहां किया जाता है। तो बेटा याद रख के चलना, सबसे पहली बात आती है कि टू एक्सप्रेस रेगुलर एक्शंस, कि आपके जितने भी रेगुलर एक्शंस हैं जो नियमित कार्य है, उन नियमित कार्यों को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे मैंने लिख दिया कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। मैंने ये सेंटेंस लिख दिया कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लगाया गेट, क्यों? यहाँ पे देखो करता क्या है आई, और सिंपल सी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की स्ट्रक्चर से मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंपल सेंटेंस में यदि करता आपका प्लूरल में होता है तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, न कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आई एस का प्रयोग किया जाता है। याद रख के चलना, बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म काम में लेनी है या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब काम में लेनी है, और यदि आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता सिंगुलर में है तब वहां पे वर्ब फिफ्थ फॉर्म यानी प्लस एस ई एस आई एस का प्रयोग आपको करना है। तो टू एक्सप्रेस रेगुलर एक्शंस आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। उसके बाद हम लोग चर्चा करें तो इसका प्रयोग किया जाता है कि टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शंस, कि आपके जितने भी जो परमानेंट एक्शंस है, स्थायी कार्य है, उन स्थायी कार्यों को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं लिख देता हूं कि आई लिव इन दिल्ली, कि मैं दिल्ली में रहता हूं, कि मैं दिल्ली में रहता हूं। ये मेरा क्या है? स्थायी कार्य है, परमानेंट एक्शन है। तो परमानेंट एक्शन को डिनोट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे हम चर्चा करते हैं कि इसका प्रयोग है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस, आदतन कार्यों को व्यक्त करने के लिए, आदतन कार्यों को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये बात याद रख करके चलना बच्चों कि कोई भी आदतन कार्य होता है उसको व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम, यहाँ पे मैंने लिख दिया बाइट, कि भौंकने वाले कुत्ते कभी कभार ही काटते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डॉग्स क्या है? प्लूरल में है, तो यहाँ पे वर्ब क्या आ जाएगी? बाइट। समझ रहे हो मेरी बात? याद रख के चलना। दूसरी बात हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया दूसरा सेंटेंस कि आई नेवर लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये भी आपका कैसा सेंटेंस है? हैबिचुअल है। तो याद रख के चलना, हैबिचुअल एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग काम में लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं आगे, याद रखना। जैसे बेटा हम लोगों ने लिखा कि टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ एंड जनरल एक्शंस, कि जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ है और जनरल एक्शंस है उनके लिए
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है सर्वमान्य सत्य। यदि ऐसी कोई भी बात जो सर्वमान्य सत्य हो, उसको बदला नहीं जा सकता, उसको टाला नहीं जा सकता, वहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काम में लिया जाता है। कैसे? जैसे मैंने लिखा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूरज है वह पूर्व दिशा में उदय होता है। ये सर्वमान्य सत्य बात है या नहीं है ना? और मैं लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा 2 and 2 make 4, 2 और 2 क्या होते हैं? 4 होते हैं। ये बात भी सर्वमान्य सत्य है। कि याद रख के चलना कि यूनिवर्सल ट्रूथ और जनरल एक्शंस है, उनके लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काम में लेते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं बेटा, कोई भी वैज्ञानिक नियम है, वैज्ञानिक नियम के साथ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काम में लिया जाता है। तो मैंने यहां पे लिखा कि टू एक्सप्रेस साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, कि वैज्ञानिक सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काम में लिया जाता है। कैसे? तो हमने लिखा कि वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, कि पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस उबलने लगता है। ये बात ये आपको याद रखे चलिए, ये वैज्ञानिक सिद्धांत पे आधारित है, एक वैज्ञानिक नियम है। तो यहाँ पे भी हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद में बेटा याद रखना, कोई भी आपका हिस्टोरिकल इवेंट्स है, उस हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही काम में लिया जाता है। तो मैंने लिख दिया कि टू एक्सप्रेस हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काम में लिया जाता है। कैसे? तो उदाहरण के तौर पे मैंने लिखा इंडिया becomes free in 1947। जैसे मैंने लिखा we call बापू टू महात्मा गांधी, हम लोग महात्मा गांधी को बापू के नाम से बुलाते हैं, उनको पुकारते हैं। ये क्या आपका एक हिस्टोरिकल इवेंट है। याद रख के चलना, हिस्टोरिकल इवेंट्स और फैक्ट्स के साथ में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काम में लेते हैं। बताइए बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? वापस देख लो, याद रखना टू एक्सप्रेस रेगुलर एक्शंस वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड अदर, टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शंस, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ एंड जनरल एक्शंस एंड टू एक्सप्रेस साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड टू एक्सप्रेस हिस्टोरिकल इवेंट्स वी ऑल्सो यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कोई दिक्कत है क्या? कोई डाउट नहीं है ना? अब देखो स्टूडेंट्स, हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि आपका कोई भी फ्यूचर प्लान प्रोग्राम हो या फर्म डिसीजन हो, उसके साथ में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काम में लिया जाता है। नियोजित, याद रखे चलना, भविष्य में नियोजित कार्यक्रम के साथ में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काम में लेते हैं। कैसे? जैसे मैंने लिखा कि टू एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान प्रोग्राम्स, फ्यूचर प्लान प्रोग्राम्स को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काम में लिया जाता है। तो उदाहरण के तौर पे मैंने लिख दिया कि द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स हियर टुमारो, कि प्रधानमंत्री यहाँ पर कल आएंगे। तो ये काम क्या है बेटा? एक फ्यूचर प्लान प्रोग्राम है, यानी भविष्य का नियोजित कार्यक्रम है। याद रख के चलना, नियोजित भविष्य के कार्यक्रम के साथ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काम में लेते हैं। आगे हम इसकी चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, देखो जरा। मैंने लिख दिया कि टू एक्सप्रेस क्वोटेशंस, कि कोई भी क्वोटेशंस है उनको व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काम में लिया जाता है। तो कैसे? जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण के तौर पे लिखा कि किड्स सेज, किड्स कहते हैं
ब्यूटी, खालिस्तान बी, सी नॉट टू टच, नॉट टू टच। कि किड्स कहते हैं कि जो सुंदरता है उसको देखा जाता है, छुआ नहीं जाता। बेटा कोई भी कोटेशन होता है उस कोटेशन के साथ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काम में लेना है। कोई दिक्कत है क्या? फिर हम लोग बात करते हैं इसमें कि टू एक्सप्रेस ओनरशिप, टू एक्सप्रेस ओनरशिप एंड possessions। कि टू एक्सप्रेस ओनरशिप एंड पोजेशन वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। याद रखे चलना, किसी भी वस्तु के ऊपर स्वामित्व प्रकट करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे मैंने लिखा आई खालिस्तान हैव ए कार। जैसे मैंने लिखा कि ही बिलोंग्स टू ए वेल टू डू फैमिली। क्या लिखा? ही बिलोंग्स टू ए वेल टू डू फैमिली, कि वह एक बहुत ही अच्छे परिवार से बिलोंग करता है, संपन्न परिवार से बिलोंग करता है। ये बात समझ में आ रही है कि टू एक्सप्रेस ओनरशिप एंड पोजेशन वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे स्टूडेंट्स हम चर्चा करते हैं। देखो ध्यान से देखना कि टू एक्सप्रेस इनहेरेंट क्वालिटीज। बेटा जन्मजात गुणों के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। कोई भी जन्मजात गुण हो उसको व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे मैंने लिखा मदर लव्स टू हर चिल्ड्रन, कि एक माँ है वो अपने बच्चों से क्या करती है? प्रेम करती है। कि एक माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है। तो टू एक्सप्रेस इनहेरेंट क्वालिटीज वी ऑल्सो यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे स्टूडेंट्स और इनके यूज की हम चर्चा करते हैं। तो देखो ध्यान से, मैंने यहां पे लिखा विद या टू एक्सप्रेस न्यूज़पेपर हेडलाइंस। न्यूज़पेपर हेडलाइंस हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे मैंने लिखा कि नरेंद्र मोदी टैक्स ऑथ, कि नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। तो बेटा न्यूज़पेपर हेडलाइंस के साथ में भी आपको किसका प्रयोग करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करना है। आगे देखो हम लोग चर्चा करते हैं कि टू एक्सप्रेस रनिंग कमेंट्रीज। कि रनिंग कमेंट्रीज को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काम में लिया जाता है। तेंदुलकर बैक 4 रन्स मोर, कि तेंदुलकर ने 4 रन और लिए। समझ रहे हो कि कोई भी रनिंग कमेंट्रीज है उस रनिंग कमेंट्रीज को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि तेंदुलकर बैग्स 4 रन्स मोर, तेंदुलकर ने 4 रन और इकट्ठा किए, 4 रन और लिए। याद रखे चना बेटा। अगला है कि टू एक्सप्रेस सिचुएशन एंड पोजीशन इन प्रेजेंट, कि वर्तमान में कोई भी सिचुएशन या पोजीशन को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वहाँ पे सब्जेक्ट और उसके साथ में इज, एम, आर, उसके साथ में प्लस है, या तो आपका कोई नाउन दिया हुआ मिलेगा या आपको वहाँ पे कोई प्रोनाउन दिया हुआ मिलेगा या फिर वहाँ पे कोई भी आपको एडजेक्टिव या कोई भी एडवर्ब वहाँ पे दी हुई मिलेगी। कैसे? जैसे मैंने लिख दिया कि लॉर्ड
राम खालिस्तान बी एन आइडल पर्सनैलिटी, आइडल पर्सनालिटी। कोई दिक्कत है क्या कि लॉर्ड राम इज एन आइडल पर्सनालिटी, ठीक है, कोई दिक्कत। यानी कि टू एक्सप्रेस सिचुएशन एंड पोजीशन इन प्रेजेंट वी ऑल्सो यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे हम लोग चर्चा करते हैं बेटा इसमें कि याद रख करके चलना, टू एक्सप्रेस सब ऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम एंड कंडीशन, टाइम एंड कंडीशन इंट्रोड्यूस्ड by till, if and when in conditional sentences। याद रख के चलना कि टू एक्सप्रेस सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम एंड कंडीशन इंट्रोड्यूस्ड बाय till, if and when in conditional sentences we also use present indefinite tense। कैसे? देखो बेटा, आपने if के सेंटेंसेस तो सुने ही हैं कि if से सेंटेंस कोई शुरू होता है तो उसमें एक प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा किसका होता है, फ्यूचर सिंपल का होता है। यदि if वाले वाक्य में एक पास्ट इंडेफिनिट का है तो दूसरा किसका होगा, वहां पे वुड या शुड दिया हुआ मिलेगा। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि if you help me, if you help me I will help you। यदि तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आपको पता है सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, आश्रित होता है, ठीक है, निर्भर होता है, डिपेंडेंट होता है। तो याद रख के चलना कि इसमें एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड है। कौन सा, इफ यू हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। समझ रहे हो कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं ही तुम्हारी मदद करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। तो कंडीशनल सेंटेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काम में लिया जाता है। फिर देखो स्टूडेंट्स, विद इंपेरेटिव सेंटेंसेज, विद इंपेरेटिव सेंटेंसेज, इंपेरेटिव सेंटेंसेज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काम में लिया जाता है। जैसे कैसे, मैंने लिख दिया कि फॉलो मी। अब यहाँ पे देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, याद रख के चलना कैसे, मेन वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेज होते हैं उनमें भी यानी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। आप समझ रहे हो अच्छे से, कोई दिक्कत है क्या? अब हम लोग इसमें आगे चर्चा करते हैं। याद रख के चलना कि यदि मान लो किसी भी सेंटेंस में आपको प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, यानी किसी भी सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस आपको पहले दिया हुआ हो और उसके बाद में बिफोर हो, तो बाद में दूसरा सेंटेंस भी प्रेजेंट सिंपल का ही होगा। ये याद रख के चलना। यदि किसी भी सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ हो, उसके बाद में बिफोर हो, तो दूसरा सेंटेंस भी किसका होगा, प्रेजेंट सिंपल का होगा। यदि कोई सेंटेंस आपका बेटा किससे शुरू होता है, हेयर एंड देयर से, किससे शुरू होता है, हेयर एंड देयर से शुरू होता है, तो वहाँ भी आपका कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल ही होगा। कैसा होगा, प्रेजेंट सिंपल ही होगा। यदि किसी भी सेंटेंस में आपको कोई एडवर्ब नहीं दी हुई है, किसी भी सेंटेंस में आपको कोई एडवर्ब नहीं दी हुई है, तो वहां पर भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही काम में लेना है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें या उसके यूजेज। तो आशा करता हूं ये आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। थैंक्स।